हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ से जुड़े हर मुद्दे पर हम करते हैं सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा। और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। आज हेल्थ टाइम में चर्चा करेंगे डेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि ओरल हेल्थ हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ओरल हेल्थ का असर आपके शरीर और अंगों पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, दांतों की बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर और डायबिटीज़ से भी जुड़ी हो सकती हैं। क्यों डेंटल हेल्थ है इतनी इम्पॉर्टेंट, कैसे रखना है ख्याल, इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूजा राघव, जो डेंटल हेल्थ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगी। डॉक्टर पूजा राघव, वेलकम टू आवर शो हेल्थ टाइम। थैंक यू सो मच मैम, नमस्कार। डॉक्टर पूजा, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और ओरल हेल्थ का असर हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स पर क्या होता है। मैम देखिए, लोगों का सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि डेंटल हेल्थ का कोई मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक अनटिल एंड अनलेस उनको बहुत ज़्यादा पेन हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि उनसे वो चीज़ बर्दाश्त ना हो रहा। तो हमने देखा है ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी लोग हमारे पास तब आते हैं जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल से बाहर चली जाती है। वो तब नहीं आते हैं जब स्टार्टिंग में वो चीज़ इनिशियल दिखता है, उनको लगता है कि अरे क्या है, दांत ही तो हैं, इनसे क्या ही होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जिनके दूध के दांत हैं, तो उनमें तो इतना बड़ा एक मिथ फैला हुआ है कि अरे ये तो दूध के दांत हैं, आज टूट जाना है, कल नए आ जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे भी जो नए दांत आते हैं, उनका जो हमारे दूध के दांत हैं, उनका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों में ओरल हाइजीन का होना कितना ज़रूरी है, हम बड़ों में कितना ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ कि हाँ इसका दूसरे शरीर पर या दूसरी बीमारियों पर क्या प्रभाव करते हैं, तो मैं बताऊँगी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको जो डेंटल आपका जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप एक्सट्रैक्शन करवाते हो, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आप दांत निकलवाते हो, उस टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, उस समय अगर आप एक्सट्रैक्शन कराते हो या कोई रूट कैनाल भी कराते हो, तो आपको कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप प्रेग्नेंट है, उस टाइम पर आपकी ओरल हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रोन होती है कि वो सबसे ज़्यादा आपको ख़राब करेगी उस टाइम पर, जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है। जी, मतलब अगर आपका ओरल हेल्थ आपकी खराब है, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैम देखिए ना, आप कोई भी चीज़ आपकी पूरी बॉडी है, उसका जब स्टार्टिंग होता है, आप कुछ भी चीज़ अंदर जाती है, वो कहाँ से जा रही है, ओरल कैविटी से ही जा रही है, मुंह से ही जा रही है। अगर वो बीच का जो रास्ता है अगर वो ही खराब है या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो फिर वो अंदर तो खराब चीज़ करेगा ही ना। बस प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को। वो तभी इस चीज़ पे ध्यान देते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल हाई चली जाती है। डॉक्टर, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी रोज़ाना की हैबिट्स क्या होनी चाहिए। मैम देखिए, रोज़ाना की हैबिट्स की मैं बात यही करूँगी कि आप सबसे पहले तो 2 टाइम ब्रश, छोटे बच्चों से लेके, और जब बच्चों का फर्स्ट टूथ आता है तब से बच्चों को ब्रशिंग हैबिट सिखाना है। तब से 2 टाइम्स ब्रश कराना है। जो हमारे जब हम बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा 2 साल से बड़ा हो जाता है, उसको फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कराना है, टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है, क्योंकि फ्लोराइड हमारे एनामल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं उनमें 3 तरह की लेयर होती है। सबसे ऊपर एनामल आता है, फिर डेंटिन आता है, फिर पल्प आता है। पल्प एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, जो नसें होती हैं दांतों की, वो पल्प में होती है। तो हमें ज़रूरी है कि जो बाहर का एनामल है हम उसको इंटैक्ट रखें, उसको हेल्दी रखें। तो उसके लिए आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको 2 मिनट तक ब्रश करना है, 2 टाइम ब्रश करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेंटल फ्लॉस आता है। मुझे पता है अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा डेंटल फ्लॉस क्या होता है। हाँ, नहीं पता होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कम लोग हैं जो डेंटल फ्लॉस के बारे में जानते हैं। वो एक थ्रेड लाइक होता है। जैसे क्या होता है, हमारे दांत हैं, आपने ब्रश किया, वो क्लीन हो गए, पर जो 2 दांतों के बीच का गैप होता है उसको साफ करने के लिए एक धागे जैसा होता है फ्लॉस, उससे क्लीनिंग की जाती है। तो आपको वो करना है। और आपको माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना है। जो हमारे माउथ वॉश आते हैं, अच्छी कंपनी के जो माउथ वॉश आते हैं, आपको वो यूज़ करना है। तो उनकी वजह से क्या होता है, अगर आप ये सारी चीज़ें अपने रोज़ रूटीन में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी डेंटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। मैम कितने टाइम करनी चाहिए ब्रशिंग? 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स करना ही चाहिए। 2 टाइम्स, सुबह और रात को खाना खाने के बाद। जी, तो जो आप फ्लास्क बता रही हैं, फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस, तो वो आफ्टर ब्रशिंग हमें यूज जरूर करना है। हाँ, जब आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश के बाद आप फ्लॉस यूज करो, उसके बाद आप फिर जब सारा रिंस वगैरह कर दो, कुल्ला वगैरह कर दो, तो माउथ वॉश यूज करना है। उसके फिर आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इस तरह से आप यूज करेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि किसी को कोई भी डेंटल प्रॉब्लम होगा। ब्रशिंग का डॉक्टर सही तरीका क्या है? क्या माउथ अल्सर होने का कारण डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है? यस, जरूर हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ कि इसका जो सही कारण, जो सही तरीका है, तो छोटे बच्चों में अलग होता है,
बड़े लोगों में अलग होता है। छोटे बच्चों में यूज करा जाता है सर्कुलर मेथड। हम बच्चों को, आप कभी भी ब्रश ऐसे करके नहीं करेंगे, ना ऐसे ना ऐसे। इससे क्या होता है कि आपका जो दांतों में आपने देखा होगा लोगों का घिसापन आ जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है। ये इसी वजह से होती है क्योंकि आपने क्या किया, आप ब्रश कर रहे हैं, आप ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल करते हो या वर्टिकल करते हो, इस तरह से नहीं करना। इस तरह से क्या होता है कि जो इनामल है वो बाहर से चिप ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो छोटे बच्चों में आपको सिखाना है कि सर्कुलर मोशन करना है। कैसे? जब ब्रश बच्चा रखेगा तो छोटे बच्चे हैं उनको ये दिखाने के जो आपका एल्बो है यहाँ से सर्कल बनना चाहिए। जब बच्चा ब्रश करे तो यहाँ, क्योंकि वो इतना नहीं समझ पाएगा कि यहाँ कैसे सर्कल बनेगा, तो उसको बताना है कि आपका एल्बो सर्कल बनाना चाहिए। तो वो जब ऐसे करके सर्कल बनाएगा तो ऑटोमेटिकली अंदर वो सर्कल, मतलब बेसिकली आपको जो टूथ ब्रश करना है वो सर्कुलर मोशन में करना है रादर देन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सेम बड़े लोगों में, बस बड़े लोगों में क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल रखना है। जैसे जो हमारे टूथ ब्रश होता है उसके जो ब्रेसेस होते हैं, जो ब्रिसल्स होते हैं आगे के, उनको 45 डिग्री गम्स पे रखना है, 45 डिग्री आपका टूथ के ऊपर रखना है, फिर वहाँ पर सर्कुलर मोशन धीरे धीरे करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हार्ड होने की वजह से, जो आपने बताया, हार्ड होने की वजह से अल्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं। लोगों में देखा जाता है कि माउथ अल्सर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसका एक रीजन बताया जाता है। उसका एक रीजन ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हो। दूसरा इसका रीजन है कि आपके अंदर कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी चल रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके अंदर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है तो भी आपको माउथ अल्सर बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो हमें ब्रशिंग बहुत धीरे धीरे और आराम से, जेंटल वे में करना है, आराम से करना है, 2 मिनट तक करना है। बहुत बिल्कुल हार्ड ब्रशिंग तो नहीं करनी है बिल्कुल। और डॉक्टर, क्या बच्चों के जो टूथपेस्ट हैं वो बड़ों से अलग होते हैं वैसे बेसिकली, तो कौन सा बेटर होता है? देखो मैं, हाँ, ऐसा सच मैं कुछ पर्टिकुलर नाम लेके तो नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर फिर बात आ जाएगी। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि छोटे बच्चों में, 2 साल से छोटे बच्चों में फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट नहीं देने हैं, क्योंकि फ्लोराइड जो कंटेंट होता है ना, जब तक आपका बच्चा थूकना शुरू नहीं करता, अगर वो बच्चा अंदर ले लेगा तो वो अंदर जाके टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो जब बच्चा थूकना नहीं आता तो 2 साल तक नॉन फ्लोराइडेड टूथपेस्ट आते हैं। 2 साल से ऊपर आप बच्चे को फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करा सकते हो। बट बच्चों में आपको यूज़ करना है, जब बच्चा छोटा है, 3 साल तक है, तो राइस ग्रेन होता है ना, चावल का दाना, बस इतना पेस्ट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर जो बच्चा हमारा 3 साल से ऊपर होता है, 5-6 साल तक, उसमें लेना मटर के दाने जितना, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा फ्लोराइड नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। नहीं डॉक्टर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं, तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, और उसमें कैविटी भी बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? मैम देखिए, इसमें मैं बोलूँगी कि इसमें प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँगी आप ध्यान नहीं रख सकते। मैं तो कहूँगी जब आपका बच्चा पैदा होता है, चाहे उसके मुँह में एक भी दांत नहीं है, तब से ओरल उसका बच्चों के मुंह का ध्यान रखो। कॉटन का कपड़ा लो, जब भी बच्चा फीड लेता है उसके बाद उसको क्लीन करो। और दूध के दांतों को भी, जब बच्चे का पहला दांत आता है तब से उसको पहले फिंगर ब्रश से स्टार्ट करवाओ विदाउट टूथपेस्ट। जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो धीरे धीरे करके टूथपेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दो। ये क्योंकि ये बच्चों का बचपन से ही कराना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि जब बच्चे के सारे दांत आ जाएंगे, मैं 3 साल के बाद कराऊंगा, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हाँ, दूध के दांत ना बहुत जरूरी है। देखो दूध के दांत क्यों जरूरी है मैं बताती हूँ। सबसे पहले होता है स्पीच डेवलपमेंट। जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा जो बोलने का जो तरीका होता है या हम बच्चा सीखता है वो दांतों से होता है। अगर अभी आपके या मेरे सारे दांत निकल जाए, आप सोचो हम कैसे लगेंगे बोलते हुए। तो दांतों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बोलने के लिए। तो बच्चों के लिए स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस बच्चों में बचपन से सिखाओगे तो उनको एक ओरल हाइजीन की हैबिट रहती है कि हाँ, मेरे को किस तरह से ब्रश करना है, किस तरह से अपना केयर करना है, तो ये चीज़ होती है। बाकी और सबसे मेन है कि दूध के दांत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गाइड करते हैं परमानेंट टीथ को। मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि दूध का दांत है, उसका वक्त था 6 साल में बाहर टूटने का, वो निकल गया 4 साल में, पर जो उसके नीचे आने वाला था वो तो अपने टाइम पे आएगा 7-8 साल में। अब क्या हुआ, उस बीच में उसको बहुत लंबा गैप मिल गया, तो दांत जो पहले से आए होते हैं ना, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। बट अगर फिर भी मैं कहूँगी किसी बच्चे का कोई दूध का दांत टाइम से पहले निकल गया है, तो वहाँ पर एक स्पेस रिटेनर करके एक चीज़ आती है, स्पेस मेंटेनर जिसको बोलते हैं, आप वो लगवा लो, सो दैट बच्चे का जो दांत है, क्योंकि उससे क्या होता है फिर वो अलाइन नहीं होते, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर बाद में ऑर्थो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जी डॉक्टर, मसूड़ों से खून आना बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान देखो ये है, सबसे पहले तो आपको वो ये है, हर चीज़ का समाधान यही है कि अपनी ओरल जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखो। क्योंकि खून आने का रीज़न होता है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब जब आपके जो मसूड़े हैं वो सूज गए हैं, उसकी वजह से होता है। वो क्यों सूज रहे हैं? क्योंकि उसमें जो हमारा प्लाग होता है, जिसको हम गंदगी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जम गई है, उसकी वजह से होता है। पेरिडोंटल डिसीज बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ लोग के दांत में मसूड़े छोड़ देते हैं और हड्डी दिखनी, ऊपर की जड़ दिखने लग जाती है। कुछ भी खाना खाते हैं तो वो उनको लगता है, वो लगता है, वो मैंने बोला ना, वो इसलिए लगेगा क्योंकि जो हमारा पल्प है, जो सबसे
तीसरी लेयर है जिसमें हमारी सेंसिटिविटी होती है, हमें वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचने ही नहीं देना है। उसके ऊपर 2 कवरिंग हैं, बट अगर आप किसी भी, मैं तो कहूँगी जैसे आप मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक कोई ज़्यादा पीता है, किसी को एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी जो बाहर का इनाबल है ना वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। और वो गम्स का तो मैं यही बोल रही हूँ कि इसमें आपको डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी अगर डिसीज़ में देखा जाए तो डायबिटीज़ भी है जो जिंजिवाइटिस बहुत ज़्यादा करता है, गम ब्लीडिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा करता है। तो इसके लिए मतलब बस दांतों का आप अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे तो वो नॉर्मल। अगर देखो, अगर आपको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है ना, तो सबसे पहले आप जाके अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, आप डॉक्टर के पास जाओ, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करके होती है, उसको जाके क्लीन करवाओ। उसके बाद से फिर अपना रेगुलर जो भी आप चीज़ करते थे वो हैबिट्स छोड़ दो और अपना ध्यान रखो। वही सब मैंने जो बोला, फ्लॉस करो और माउथ वॉश यूज़ करो, प्रॉपर हाइजीन रखो बस, पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कराने के बाद। डॉक्टर क्या डायबिटीज़ का असर हमारे दांतों पे पड़ता है? जी, डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका शुगर लेवल जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो वही जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ में जो गम है उनके फूल जाते हैं, ठीक है, वो फूल जाते हैं। दूसरा होता है कि जैसे मान लो हम जब दांत निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उस टाइम पर हीलिंग बहुत लेट होती है। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है जहाँ पर उसको कोई डायबिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, उसका 4 से 5 दिन में दांत निकालने के बाद सॉकेट हील हो जाता है। बट डायबिटीज़ में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें ब्लड शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है ना कि इसमें जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें गम की प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग आना भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। सो इसलिए तो मतलब ओवरऑल ये है कि डायबिटीज़ का मतलब ओवरऑल उस पर तो यही है कि हीलिंग वगैरह प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाता है इसकी वजह से। डॉक्टर पूजा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि जो मीठी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाने से दांतों की सेहत ख़राब हो जाती है, तो क्या ये वाकई में सच है कि ज़्यादा मीठा खाने से दांतों की सेहत पे असर पड़ता है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं बोलूँगी ये तो एक बस कहने वाली बात है कि सिर्फ मीठा खाने से दांत खराब होता है। मीठा बदनाम है, बट ये है कि हाँ, मीठा आपको वैसे प्रॉब्लम करता है, आप मोटे हो जाते हो और आपको डायबिटीज़ हो जाता है। बट जो कैविटी लगने, जो डिके, हमारे जो दांत खराब होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है ना वो कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो चीज़ है। अब जैसे मान लो मोस्टली क्या होता है, आप कुछ लोगों ने बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो चॉकलेट नहीं खाता, बिल्कुल मीठा नहीं खाता, फिर भी इसके दांतों में कीड़े क्यों हैं? क्योंकि वो चिप्स खा रहा है, वो कुरकुरे खा रहा है, वो रोटी खा रहा है, वो सब्जी खा रहा है, इनसे भी कीड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि ना जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब ये आपकी बॉडी में, अपने आपके दांतों में बहुत देर तक रह जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये डिके फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो बच्चा मुँह में रोटी रख के बैठा है, टीवी देख रहा है, 2-2 घंटे तक मुंह के अंदर रोटी है, क्योंकि अंदर पिट्स होते हैं। ये एक मिथ है कि सिर्फ मीठा खाने से कि चौक, हाँ, तो नहीं, लग रही। रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे, चिप्स कुरकुरे खाओगे, कुछ भी खाओगे, अगर आपने उस चीज को टाइम से वहां से नहीं निकाला तो वहां कीड़ा लगेगा। ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं कि रात को ब्रश करो। क्योंकि जब बच्चे या आप लोग या हम लोग रात को डिनर करते हैं, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो सोचो अगर जो हमारे दांतों में खड्डे होते हैं, अगर उनमें हमारा कुछ भी खाना फंसा रह गया तो सोचो वो रात से लेकर अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे 8-9 घंटे तक वहीं रहेगा। उसको उतना टाइम बहुत है जितनी देर में वो वहाँ जाकर कैविटी को प्रोड्यूस कर दे। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने ये तो बता दिया कि सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता है कैविटी वगैरह की प्रॉब्लम। अगर किसी बच्चे को हो गई है, कैविटी लग गई है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनका रूट कैनाल वगैरह कराना बहुत मुश्किल होता है, तब कैसे प्रिवेंट करें? देखिए, बच्चों में ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं सही बताऊँ, बच्चों में पल्पेक्टमी करके भी ऑप्शन होता है बच्चों में, और RCT तो सही बताऊँ बच्चों में इतना जाती भी नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों का दांत में कैविटी लगना शुरू होता है 4-5 ईयर्स तक, मोस्ट मेन लगता है इनका परमानेंट जब इनके टीथ आते हैं। और लग भी जाता है ना तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की फीलिंग्स हैं, GIC फीलिंग होती है, बहुत सारी फीलिंग होती है जो कर देते हैं। और मैं इसमें प्रॉब्लम हमें लगती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा कंट्रोल में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। जो डेंटल में भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होते हैं और वो बच्चों का कर देते हैं आराम से। फीलिंग करना है फीलिंग कर देते हैं, RCT करना हो RCT कर देते हैं और वो कर लेते हैं क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट हो गए होते हैं। ट्रीटमेंट लेना ठीक है, नहीं लेना जरूरी है, क्योंकि आप देखो ना, बच्चों को अगर दांत में कीड़ा रहेगा, ठीक से खाना नहीं खाएगा, वेट लूज होगा, बच्चा परेशान होगा, उसके अंदर ऑलरेडी मतलब होता है ना, अब हमें अगर थोड़ा सा टूथ पेन हो तो हमें कितना प्रॉब्लम है, तो बच्चे तो वैसे ही नहीं बताते, तो इसलिए बच्चों को भी उतना ही ज़रूरी है। सेंसिटिविटी डॉक्टर, ये एक ऐसी समस्या है जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और ठंडी चीज़ों को वो खा नहीं पाते, उनके दांतों में ठंडा गर्म लगता है। तो अगर सेंसिटिविटी है तो उसका सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? सेंसिटिविटी का आप कोई भी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट होते हैं, अगर सेंसिटिविटी कम है तो आप वो जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जनरलाइज्ड है, इसमें भी देखो टाइप्स होते हैं, सेंसिटिविटी आपको लग रही है कि नहीं मेरे को तो सारे दांतों में हो रही है, तो वो इस वजह से भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक कोई ज़्यादा लेता है ना, या कोई किसी की हैबिट्स होती है स्मोक वगैरह करने की, उनको भी हो जाता है। किसी को कोई जिंजाइवल प्रॉब्लम है,
जैसे मैंने बताया, उनको भी हो जाता है। तो पहले तो आपको इस चीज़ को देखना है कि ये हो क्यों रहा है मेरे को। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अरे हमें हो रहा है, अब हम ये टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको जनरलाइज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर रीज़न ऐसा है कि जैसे मान लो आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है और आपको वहीं पर सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसका तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, जो भी होगा, चाहे फिलिंग जाएगा चाहे आरसीटी जाएगा, उसके बाद ही जाकर वो वहाँ पर सेंसिटिविटी को कम कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेंसिटिविटी किस वजह से है। अगर आपके जो दांत हैं वो इनेमल वगैरह चिप ऑफ हुए हैं ड्यू टू ये कोल्ड ड्रिंक और ये एसिड वगैरह चीज़ें लेने से, सोडा वगैरह लेने से, तो इसको बंद करना पड़ेगा। फिर आप उसको जो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो हमारे रहते हैं वो यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर, आपसे एक सवाल मेरा और रहेगा कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है, प्रश्न होता है कि वो प्रॉपरली ब्रश कर रहे हैं, ओरल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन पायरिया जैसे दांत पीले पड़ जाना या स्मेल आना, वो एक प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने वही बोला, स्मेल आने का सबसे वही है कि कहीं ना आप ब्रश तो कर रहे हो बट कुछ तो कमी रह रही है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे प्लाग होता है ना, या कैलकुलस जिसको हम बोलते हैं, जो मुंह में जम जाता है, वो मैं बोलूँ एक टाइम के बाद आप 2-4 महीने करते रहोगे वो निकलता रहेगा, बट एक टाइम के बाद वो ऐसा जमना शुरू होता है। चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रश करते हो, आपको एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कराने की जरूरत पड़ती है। आपको हर 8 से 9 महीने 1 साल में एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कराओ। उसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ करोगे तो आपको जो भी है मुंह से बदबू आने का रीज़न है ये चला जाएगा। दूसरा, येलोइंग का क्या होता है, देखो हमारे दांत में कभी लोगों को एक ये भी चीज़ है, जैसे हमारे स्किन कलर अलग अलग होते हैं ना, सेम सबका दांतों का कलर भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि टीवी में दिखाया है कि बिल्कुल व्हाइट है तो हर किसी का व्हाइट होंगे, ऐसा नहीं होता। व्हाइट सिर्फ छोटे बच्चों के होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, वो सबके सफेद मिलेंगे, स्किन के कलर होते हैं, हाँ वो सेम रहेगा। बाकी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती है हमारे ना, फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे बाहर के फैक्टर्स क्या होते हैं, हम चाय कॉफ़ी लेते हैं, उसके स्टेन्स हमारे दांतों में जम जाते हैं। हम कोई भी चीज़ बाहर के खा रहे हैं वो लग जाती है। इंट्रिंसिक क्या होता है, एज के साथ कलर चेंज हो जाता है। कोई अंदर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, मान लो मेडिसिन, हम कोई दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से हमारे जो दांतों में अंदर से कलर चेंज होता है वो होता है। तो मेरे को लगता है इसमें इतना वो नहीं है। हाँ, बाकी आप करवा सकते हो। टूथ व्हाइटनिंग के भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस है। कुछ हमारे इन ऑफिस किट्स भी आती हैं जो आप ले जाओ और अपने घर में आपको यूज़ करनी होती है कुछ टाइम टू टाइम। बाकी आप जाके अपना हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाके भी यूज़ कर सकते हो, उनसे भी करवा सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शंस आ रहे हैं, बट इस चीज़ के लिए ऐसा इतना परेशान होने की भाई नहीं कि बिल्कुल सफ़ेद ऐसे चमचमाते हुए ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। मतलब वो एस्थेटिक के ऊपर है, आपको चाहिए तो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। डॉक्टर पूजा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कुछ ओरल हेल्थ के लिए हमारे दर्शकों को आप कुछ खास टिप्स दें। देखिए, मैं टिप्स दूं तो मैं सबको ही दूंगी, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको भी, कि भाई प्लीज़ अपने बच्चों का बचपन से ये मत सोचो कि मुंह में 2 दांत है 4 दांत हैं। बचपन से ही ध्यान रखो, प्रॉपर उनको ब्रशिंग हैबिट्स करवाओ और बच्चों को सुबह रात तो मैंडेटरी कराओ कि वो ब्रश करें। तो वो चीज़ है। बाकी मैंने जैसे बोला कि आपको 2 टाइम ब्रश करना है, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना है, अच्छे से ब्रश करना है। मोशन मैंने बता दिया, बच्चों में सर्कुलर मोशन जाएगा, बड़ों में 45 डिग्री एंगल वाला जाता है वो। और डेंटल फ्लॉस जरूर यूज़ करना है, क्योंकि नहीं तो 2 दांतों के बीच का जो गंदगी है वो साफ़ नहीं होता है। माउथ वॉश आपको यूज़ करना है और आपको हाइड्रेटेड रहना है। पानी आप अच्छे से पियो, जब आप रात को सोने जाते हो ना, अच्छे से पानी पियो, सो दैट अगर आपने थोड़ा बहुत आपका कहीं रह भी गया तो वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाता है। तो ये चीज़ करना है। बाकी अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही हैं तो वो जब तक चल रही हैं तब तक ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा मतलब जब वो मेडिसिन वगैरह रुक जाए, अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जल्द ही ट्रीटमेंट ले लो, इससे पहले कि वो और बहुत ज़्यादा आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकें। तो ये चीज़ है। बाकी आप ये चीज़ कर सकते हो, ये बहुत ही मतलब मेरे को लगता है बहुत ही करना चाहिए सबको, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल हेल्दी पार्ट है। क्योंकि मैं फिर से वही कहूँगी कि आपकी कोई भी शरीर की बीमारी आपके मुँह से ही जाती है, तो मुँह का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेल्थ टाइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी डेंटल हेल्थ के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अपनी डेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर पूजा राघव के बताए गए इन सभी टिप्स को फॉलो करें और सेहतमंद रहें, खुलकर मुस्कुराएं। आज इस शो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर हेल्थ टाइम।